एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में बात करेंगे हम लोग राफेल एयरक्राफ्ट की डील को लेकर। आपको पता है कि 7.8 बिलियन यूरोज में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें 36 राफेल भारत आने थे। इसमें ऑफसेट का भी क्लॉज था। ऑफसेट 50% होना था, जिसमें कि फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन, थेल्स और सैफरन के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी। ऑफसेट कई प्रकार के होते हैं। ये भारतीय वेंडर से कुछ सामान खरीद लें या उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दे दें जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उतने मूल्य की हो जितना 50% इस डील का मूल्य था, या ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट करें भारत के अंदर 50% जो मूल्य पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, थोड़े मोड़े ही ऑफसेट किए गए हैं कंपनियों के द्वारा। हमें ये पता है कि सैफरन जो डीआरडीओ के साथ करार करने वाला था इंजन डेवलपमेंट में, वो पूरा नहीं किया हुआ है। तो इसलिए भारत सरकार ने अब इन पे फाइन लगाया है। कुछ 185 मिलियन यूरो का ही अभी फाइन लगा हुआ है, जो कि डेसॉल्ट के द्वारा बैंक गारंटी जमा की गई थी इस डील को लेकर, उसमें से काट लिया जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा मूल्य है, पर सिंबॉलिक मूल्य है कि हम आपका पैसा काट सकते हैं। पर इस तरह का कंप्लायंस ना करने पे इतने छोटे मूल्य का पैसा कटे तो कोई कंपनी क्यों कंप्लायंस करना चाहेगी। भारत को चाहिए कि जितने मूल्य का कंप्लायंस नहीं हो रहा है उतना पूरा काटे। हो सकता है भविष्य में ये कटे भी। और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भी भारत आई हुई थी, हो सकता है उस मीटिंग में ये चीजें डिस्कस भी हुई हो। पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ हमारे जो लीडर्स हैं उनको मिलना चाहिए, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको मिलना चाहिए, और जो कंसर्न हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ओईएम्स का यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का कंसर्न यही है कि डीआरडीओ को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है या अन्य एजेंसीज को करनी है, उनको अभी तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी को सोखने के काबिल नहीं है, एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारे पास, इसलिए वो टेक्नोलॉजी हमें दे नहीं पा रहे हैं। कहां सच्चाई कहां झूठापन, ये चेक करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बाबर मिसाइल की। पाकिस्तान की ये क्रूज मिसाइल है जो कि टॉमहॉक का कॉपी है, ऐसा नवाज शरीफ ने भी माना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, और हम सभी को ये पता है। तो टॉमहॉक चाइना के द्वारा रिवर्स इंजीनियर किया गया और पाकिस्तान को दिया गया, पर पाकिस्तान इसको बेहतर से बेहतर बनाता चला जा रहा है। अभी हम निर्भय मिसाइल ही डेवलप कर रहे हैं, पर पाकिस्तान ने इसकी जो मारक क्षमता थी पहले 450 किलोमीटर, उसको बढ़ा के अब 900 किलोमीटर कर लिया है और इसका ट्रायल भी कर लिया। इससे पहले बाबर 1A का ट्रायल किया गया था फरवरी 2021 में। अब बाबर 1B का ट्रायल किया गया है जो कि 900 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी भले ही खैरात में मिल रही हो, किसी से चुरा के मिल रही हो, पर क्रूज मिसाइल के मामले में, सब सोनिक क्रूज मिसाइल के मामले में वो भारत से अभी आगे निकल चुका है। वहीं पाकिस्तान की एक और अगर हम लोग बात करें तो माइन काउंटर मेजर वेसल्स, जो कि समुद्र में लगे हुए माइंस के विरोध में वॉरशिप होती है, जो कि उनको काउंटर करने के लिए होती है। भारत के पास ये एक भी नहीं है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ट्राइपार्टाइट क्लास की जो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं वो पहुंच चुकी हैं। आपको पता है कि बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड्स, इन तीनों के द्वारा मिलाकर एक माइन काउंटर मेजर वेसल्स बनाया गया था कुछ 30-40 साल पहले, जिसको ट्राइपार्टाइट क्लास का माइन काउंटर मेजर वेसल्स कहा जाता था। उसमें से फ्रांस ने अपना जो पुराने हो गए इस प्रकार के वेसल है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिए थे। अब नीदरलैंड्स के द्वारा भी 2 इस प्रकार के वॉरशिप्स उनको ट्रांसफर किए जाएंगे और इसका करार हो गया है। अगले ही साल मतलब फरवरी 2022 में इसको इंडक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। भारत के पास एक भी इस प्रकार के वेसल्स नहीं है, पाकिस्तान के पास इस प्रकार के वेसल 5 हो जाने वाले हैं। भले ही वो सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं, पर खरीद रहे हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है? कुछ नहीं। और आगे आने वाले 3-4 सालों में कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसका टेंडर भी नहीं निकला हुआ है। पुराने टेंडर निरस्त किए गए, नया टेंडर निकला नहीं है। कहा जा रहा है कि इसको हम लोग लीज पर लेंगे, पर कब लेंगे कुछ नहीं पता है। वहीं बात कर लेते हैं चीन की। चीन में अमेज़न का व्यापार फल फूल रहा है, पर 2 साल पहले ऐसी घटना हुई जिसमें कि शी जिनपिंग की एक किताब अमेज़न में इंटर की गई और उस पर गलत कमेंट आने लगे और रिव्यूज बेकार भी आने लगे। अच्छे भी रिव्यूज थे, बेकार रिव्यूज भी थे। पर उस समय चीनी गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि काम करना है चीन में, तो ये जो रिव्यू हैं इनमें से 5 से नीचे वाले सब हटा दो। और अब शी जिनपिंग की किताब को जो 5 से बेकार रिव्यू अगर कोई देता है तो उसके रिव्यू और उसके कमेंट को ही हटा दिया जाता है। अब ये चीज निकलकर सामने आई है। अमेज़न ने ये कहा है कि वो जिस भी देश में जाता है वहां के नियमों का पालन करता है, इसी तरह वो चीन के नियमों का पालन कर रहा है। एप्पल के द्वारा भी कुछ 97% कंप्लायंस किया जाता है और चीनी गवर्नमेंट को डेटा भी दिया जाता है एप्पल की तरफ से, तब जाके वो वहां पे व्यापार कर पा रहे हैं।
तो ये स्थिति है चीन की। बात कर लेते हैं इसराइल की। इसराइल में एक कंपनी है सोलर स्काई जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है, छोटे ड्रोन ये बनाती है। इसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक डील ब्रोक की गई जो कि चीन को मिसाइल ट्रांसफर की डील थी। इसने कुछ और ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ा और कुछ मिसाइल्स इसराइल में बनाई, उसको टेस्ट किया और अपनी फैसिलिटी में बनाई, चोरी चुपके इसको चीन को पहुंचाया। इस चीज की जो छानबीन इस साल के शुरुआत में हो रही थी, अब उनको प्रोसिक्यूट किया गया है और उन पे आरोप इस प्रकार के बताए जा रहे हैं कि इजराइल के डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल एजेंसी जो कि इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, 2006 में इसका गठन किया गया था, इनको बताए बिना चीन को इस प्रकार की मिसाइलें ट्रांसफर की गई हैं। इजराइल में कुछ 1500 से लेके 1600 इस प्रकार के वेंडर्स हैं जो कि सरकारी कंपनियों की हेल्प करते हैं, प्राइवेट कंपनियों की हेल्प करते हैं, विश्व में अन्य जगह भी अपनी सुविधाएं देते हैं और ये सब डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कुछ इनमें 1.5 से 2 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं और इन सभी को इस एजेंसी से पूछकर ही कोई चीज हस्तांतरित या एक्सपोर्ट करनी होती है। पर इस ड्रोन मैन्युफैक्चरर के ओनर ने इस प्रकार की चीजें नहीं की, अब उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। इस तरह से कई टेक्नोलॉजीज इजराइल या अन्य कंट्रीज से चीन को ट्रांसफर होती जाती हैं और चीन जो हथियारों में बादशाह बना हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं, तो वो इसी प्रकार से हुआ है। वही बात करें तालिबान और पाकिस्तान की खटपट की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरंड लाइन जाती है, जो कि दोनों ही देशों का बॉर्डर है, जिसको कि अफगानिस्तान की कोई भी सरकार नहीं मानती है, तालिबान भी नहीं मानता था, इससे पहले जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो भी नहीं मानती थी। पाकिस्तान इस तरफ फेंसिंग कर रहा था, पर अफगानिस्तान के लड़ाकों के द्वारा ये फेंसिंग काट दी गई। उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनके द्वारा यह कहा गया एक वीडियो मैसेज में कि पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करेगा, अगर ये बांटने का प्रयास करेगा, ये डुरंड लाइन को फेंसिंग करने का प्रयास करेगा, तो हम पाकिस्तानियों से लड़ना ज्यादा खुशी से कबूल करेंगे जितना हम यहूदियों से नहीं करते हैं। अब ये आईएसआई का प्लान हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में खटपट दिख रही है। डुरंड लाइन तो अभी नहीं मिट रही है, पर तालिबान ये चाहता है कि इस प्रकार की कोई भी फेंसिंग ना हो, ताकि इधर उधर लोग जाते रहें और मौका पड़ने पे इस डुरंड लाइन को सीधे सीधे मिटा दिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा और जो भी पश्तून एरिया है उसको आसानी से अफगानिस्तान में विलय किया जाए। अभी तो देखने से ये लगता है, हो सकता है आईएसआई का ये कोई प्लान हो, ये कोई ऐसा दिखावे वाला प्लान हो जिसमें कि वो ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई तालिबान हमारे हाथ में नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक पार्ट हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।